आगम में ये बात पढ़ने को मिलती है कि वर्तमान में यद्यपि यह पंचम कलिकाल है और यहाँ पर साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है, किंतु जनबिंबों के माध्यम से धर्म की आराधना की जाती है। देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के परिणामों में पवित्रता आती है, उज्ज्वलता आती है और उसके माध्यम से ही पुण्य का संचय भी होता है और अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप कर्म है उसका निर्मूलन भी होता है। गुरुदेव ने कई बार स्वाध्याय के दौरान ये बात रखी है कि साधन पर्याप्त उपलब्ध होने के उपरांत भी साधना की ओर जब तक दृष्टि नहीं जाती तब तक वो साधन सारे उपस्थित रहते हैं, किंतु उसका उपयोग नहीं हो पाता। और ये भी उतना ही सत्य है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हो जाता है तो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, किंतु बारीकी से अध्ययन करने से यह भी सामने आ जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम अलग वस्तु है और उपयोग अलग वस्तु है। जैसे समझने के लिए टेप रिकॉर्ड, अब वह जमाना चला गया, किंतु वह भी जमाना था। आचार्य महाराज देशना देने के लिए बैठे हैं और श्रावकगण टेप रिकॉर्ड सामने रखते हैं और उसमें कैसेट है, कैसेट तो जानते हैं कि नहीं, और टेप रिकॉर्ड के भीतर उस कैसेट को फिट किया जाता है। फिर बाद में स्विच को ऑन करते हैं तो टेप रिकॉर्ड चालू हो जाता है, तो आप लोग सुन लेते हैं। मैं इसलिए इस दृष्टांत को रख रहा हूँ। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम जो हुआ है वह कैसेट की भांति है और टेप रिकॉर्ड में फिट करके स्विच को ऑन किया जाता है तो वह बज जाता है, बोल उसमें से आ जाती हैं और देशना आप लोग सुन लेते हैं। उसी प्रकार आपका उपयोग यदि वस्तु स्वरूप को प्राप्त करने की दृष्टि से अथवा उसको जानने की दृष्टि से यदि उपयोग केंद्रित हो जाता है तब कहीं जाकर के उस पदार्थ का बोध होता है। और बोध होने के उपरांत जब उस ज्ञान को, जो उपलब्ध ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से पदार्थ की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका ज्ञान गुण के माध्यम से होता है, किंतु उन अनंतानंत पदार्थों के बीच में कौन सा पदार्थ ग्रहण करने योग्य है और कौन सा पदार्थ छोड़ने योग्य है, ये विभाजन भी ज्ञान गुण के द्वारा ही होता है। ज्ञातुम योग्य ज्ञेयः, जो जानने योग्य पदार्थ हैं उनको ज्ञेय की संज्ञा दी गई है और ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ हुआ करते हैं उसको उपाधि की संज्ञा दी है और जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं उनको हेय की संज्ञा दी है। हातुम योग्य हेयः,
जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं वो हे माने जाते हैं। तो छोड़ने योग्य पदार्थ कौन से हैं महाराज जिसको हम छोड़ सके? ज्ञान के माध्यम से यह बोध हो जाता है कि यह छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। यह श्रद्धान का भी विषय बन जाता है, किंतु श्रद्धान का विषय बनना अलग वस्तु और छोड़ने का भाव होना अलग वस्तु है। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे छोड़ने योग्य हैं। यह श्रद्धान का विषय बनने के उपरांत भी वह क्षायिक सम्यक्त्व को भी अपने पास ले रखा है, यानी जिसके पास क्षायिक सम्यक्त्व उपलब्ध है, ऐसे चक्री षटखंड अधिपति जिनको आप लोग बोलते हैं और जिनका वैभव वर्णन करने में बहुत समय लग सकता है। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और इतनी संख्या में रथ, 14 रत्न, 9 निधि और 1 नहीं 2 नहीं 96,000 रानियां जो कि अप्सरा को भी मात करने वाली हैं। और इस वैभव के बीच में वह चक्री रहता है। हम ये पूछना चाहते हैं, वह क्षायिक सम्यक्त होने के उपरांत भी उस वैभव के प्रति श्रद्धान के मात्मक है। वह सारा सारा वैभव है, छोड़ने योग्य है, अकाट्य अटूट श्रद्धान उसके अंदर है। किंतु श्रद्धान अलग वस्तु और त्याग अलग वस्तु है। श्रद्धान में और चारित्र में बड़ा अंतर आता है। हमने एक उक्ति पढ़ी थी इसी बुंदेलखंड में कि वह कौन सी उक्ति है? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग और काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। वो काक बीट के समान गिन रहा है वो चक्री? हम पूछना चाहते हैं, वो काक बीट के समान यदि वह गिनने लग जाए फिर वैभव को छोड़ने में देर नहीं लग सकती। जब तक चक्री नहीं बना, दिग्विजय किया है कितने 8,000 60,000 साल तक ऐसा सुना है, ठीक है। और इतने वर्ष तक उन्होंने दिग्विजय किया और जीत करके आया है। किंतु एक और व्यक्ति है जिसको जीतने की आवश्यकता है। वो कौन है? वो अनुज, बाहुबली, छोटे भाई। किंतु उनको भी जीतना आवश्यक है, उसके बिना वह चक्री नहीं कहलाता। और उनको जीतने का उपक्रम जनता ने ये सोचा कि जनहानि हो सकती है युद्ध के माध्यम से, इसलिए जनता की रक्षा हो और आप इसमें विजय भी प्राप्त कर लें, इस प्रकार का कोई उपक्रम होना चाहिए। इस प्रकार विचार करके आपस में ही आप युद्ध कर लो तो ज्यादा अच्छा है, उस युद्ध को हम अच्छे ढंग से देख सकें। तो दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ और एक नहीं दो नहीं तीनों युद्धों में वह परास्त हो गया। कौन? वही भरत। किसके द्वारा? बाहुबली के द्वारा वह परास्त हुआ। जल युद्ध, मल युद्ध
और दृष्टि युद्ध, इन तीनों में वह हार गया। अब हारने के उपरांत क्या दशा होती है आपके सामने है। हारने के उपरांत इंसल्ट जब हो जाता है भरी सभा में अथवा पूरी जनता के बीच में, जब उस बाहुबली ने उनको अधर उठाया अपने बाहुबल के द्वारा, उस समय क्या अनुभव कर रहा होगा वह भरत? क्या कर सकता है? कर्म का उदय है और कर्म के उदय में कभी बड़प्पन का अनुभव करता है और कभी कर्म के उदय में अपने आप को वह उदासता का अनुभव करता है। वह बड़प्पन कहाँ चला जाता, उदासी क्यों छा जाती है, ये सारा का सारा विषय कर्म सिद्धांत को जानने से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः ये सारा का सारा अज्ञान का परिणाम है। सम्यक की उपलब्धि होने के उपरांत भी हार जीत की बात छूटती नहीं। छोटे और बड़े की परिकल्पना से ऊपर उठने के लिए कुंद कुंद देव कहते हैं मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, किंतु वह सम्यक दर्शन सराग दशा से ऊपर उठ करके वीतराग दशा का अनुभव करता है। तब कहीं जाकर के कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि का अभाव हो जाता है। तब वह काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कौन सम्यक दृष्टि है? पूरे सभा में जितने भी आप लोग बैठे हैं उनको हम सम्यक दृष्टि इस प्रकार घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि हमारा क्या अधिकार है कि आप मिथ्या दृष्टि हो? संभव नहीं। चरणानियों की पद्धति से ग्रहित मिथ्यात्व का जब अभाव हो जाता है और सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलंबन लेकर के जब आराधना करना प्रारंभ करता है तो वह समय वह सम्यक दृष्टि निश्चित रूप से शुद्ध होता है। चरणानियों की पद्धति से भले ही हो, किंतु वह सम्यक दृष्टि होने के बाद उसके पास जो सम्यक ज्ञान है वह समीचीनता का अनुभव करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में भी ज्ञान का सद्भाव रहता है, किंतु ज्ञान में समीचीनता सम्यक के बदौलत आती है। सम्यक के कारण ही ज्ञान में समीचीनता आती है। तो इस प्रकार वह सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ है, श्रावक है, अपने पास सम्यक को रख रहा है और पंचेंद्र के विषय ये हैं इस प्रकार श्रद्धान भी कर रहा है, किंतु श्रद्धान करते हुए भी उसके प्रति त्याग का भाव जो आता है वह बिना वीतरागता के संभव नहीं है। बहुत कठिन काम है ये। काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। इस प्रकार दोहा हमने यहीं पर जो है पढ़ने को मिला था, पढ़ लिया था हमने, और आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। पढ़ना, समझना, जानना ये सब अलग वस्तु है, किंतु संवेदन की जब बात आती है उस समय चारित्र के बिना वह संवेदन संभव नहीं है। पर को पर जानना ये बहुत आसान है। आसान का तो वैसा आसान यह भी नहीं है, क्योंकि यह भी दुर्लभतम वस्तु है सम्यक को उपलब्ध करना। किंतु सम्यक उपलब्ध होने के उपरांत भी असंयम की भूमिका से ऊपर उठ करके संयम के साथ जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकर के सामने वह चक्री कैसा अनुभव करता है? जैसे एक विशाल काय हाथी खड़ा है
और उसके सामने एक छोटी सी चींटी चल रही है, कैसी लगती वो चींटी? वो चींटी के सामने वो हाथी पहाड़ के समान खड़ा है। उसी प्रकार चक्रवर्ती की संपदा, उसका वैभव भी तीर्थंकर के वैभव के सामने कोई मायना नहीं रखता। इसलिए समूह शरण में विनीत भाव के साथ मुकुट को उतार करके प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है वही चक्री जो युद्ध स्थल पर खड़ा था। हाँ, सोचो, उस समय भी सम्यक्त था और अभी भी सम्यक्त है। ये विनीत भाव क्यों आया है? ये वीतराग छवि का जो दर्शन है उसका यह प्रभाव है, उसका यह प्रभाव है। ज्ञान रखना, सम्यक्त को रखना अलग वस्तु, किंतु वह प्रैक्टिकल पेपर जिसको बोलते हैं, दृष्टि नासा पे धरें, वे प्रभु समूह शरण में जिनका शरीर दिव्य शरीर है और वह दिव्य शरीर दीक्षित होने के पूर्व में भी था, किंतु वह दिव्य शरीर अलग है और संयम को धारण करने के उपरांत, दीक्षित होने के उपरांत विपुलमती मन पर ज्ञान हो जाता है। और मात्र इतना ही नहीं, दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान को छोड़ करके संपूर्ण रिद्धियों को वह प्राप्त कर लेते हैं। समस्त रिद्धियों से संपन्न वे वीतरागी हैं, किंतु वीतरागी होते हुए भी अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उसको प्रकट करना है। और केवल ज्ञान को प्रकट करने करके करना क्या है? किस लिए केवल ज्ञान को प्रकट किया जाता है? विश्व को देखने के लिए नहीं, विश्व से ऊपर उठने के लिए, संसार से, भव समुद्र से पार होने के लिए रत्नत्रय की आराधना की जाती है। और उस रत्नत्रय की आराधना के फल स्वरूप केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति, वह उस ज्योति के माध्यम से विश्व प्रकाशित होता है। इसके बावजूद भी उस प्रभु को उन विश्व से कोई भी प्रयोजन नहीं। 3 लोक ही उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अवतरित हो रहा है। इसके उपरांत भी एक क्षण के लिए भी विश्व को देख करके उन्हें हर्ष का अनुभव नहीं होता। नारी की दृष्टि भी केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है, स्वर्गीय दृष्टि भी अवतरित हो रहा है, मध्य लोक भी उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके उपरांत भी निजानंद रस लीन बोलते हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को वो जान नहीं रहे, जानने का विकल्प नहीं। हाँ, जानने का विकल्प नहीं, जानने में वस्तु आ रही है। अब क्या किया जा सकता है? पहले भी संपदा के बीच में, वैभव के बीच में वो रहे, उस समय उन वस्तुओं से उनका ज्ञान प्रभावित होता रहा। तभी एक और नीलांजना का दृश्य वो देखने के लिए उत्साहित हैं, है क्या नहीं है? अबुद्धिपूर्वक देख रहे हैं क्या उस दृश्य को? बुद्धिपूर्वक देख रहे हैं और राग पूर्वक देख रहे हैं। उनके पास सम्यक ज्ञान विद्यमान है, सम्यक भी विद्यमान है,
किंतु जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक वह वैभव उन्हें आकर्षित कर रहा है। इसको बोलते हैं अज्ञान का परिणाम। सम्यक ज्ञान है श्रद्धान के अपेक्षा, किंतु चारित्र के अभाव में वह ज्ञान अभी भी पर वस्तु से प्रभावित हो रहा है। यही ज्ञान की व्यग्रता मानी जाती है। इसलिए काक बीट के समान वो गिन नहीं सकते। तीर्थंकर भले ही हो, किंतु गृहस्थ अवस्था में राग छूट नहीं सकता। गृहस्थ अवस्था में स्वामित्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि छूट नहीं सकती। इन तीनों बुद्धियों से ऊपर उठने के लिए संयम का अवलंबन लेना शेष रह जाता है। चक्रवर्ती उनके सामने बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं और वे महान प्रतीत हो रहे हैं। और समोशरण में जाकर के चक्री मुकुट को उतार देता है और नतमस्तक होता है। हे भगवान, आपका जो वैभव है वास्तविक देखा जाए यही वैभव है। क्योंकि वैभव दो तरह का होता है। लक्ष्मी दो तरह की होती है। श्री का अर्थ लक्ष्मी है और नमः श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी है, वैभव है, किंतु वह बहिरंग जो वैभव है, बहिरंग जो विभूति है, वह समो शरण आदिक वैभव माना जाता है, जो कि आत्म तत्व से उसका कोई भी संबंध नहीं है। और जिस अंतरंग लक्ष्मी का संबंध अनंत चतुष्टय के रूप में जो अंतरंग लक्ष्मी है, उसका आत्मा के साथ जो संबंध है वह तादात्म्य संबंध माना जाता है। इसलिए निजानंद रसली सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, संपूर्ण पदार्थों को जान रहे हैं। जानने की क्षमता उनके केवल ज्ञान में है। और ऐसा नहीं कि केवल भगवान क्रमशः जान रहे हों, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान में समस्त पदार्थों के अतीत अनागत संबंधी पर्यायों के साथ और वर्तमान पर्याय के साथ अनंतानंत पदार्थों को एक साथ एक समय में वो सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इस अपेक्षा से सकल ज्ञेय ज्ञायक ऐसा कहा। किंतु तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, आनंद का अनुभव जो होता है वह तादात्म्य संबंध के साथ ही हुआ करता है। पर पदार्थों की ओर दृष्टि रखता है संसारी प्राणी, और थोड़े बहुत पुण्य के उदय में यदि पुण्य का फल सामने आ जाता है तो दोनों हाथों से बटोरने का भाव रखता है। किंतु किसको बटोर रहे हो तुम? ये बहिरंग लक्ष्मी है और वह नश्वर है, अविनश्वर नहीं। किंतु अनंत चतुष्टय रूप जो लक्ष्मी है वो अनंत काल के लिए उसका उपभोग वो प्रभु करते हैं। इसलिए उनको बाहरी आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर सकता। एक बार गुरुदेव के चरणों में किसी सज्जन ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, असंख्यात देव और देवी उनके चरणों में हैं, चक्रवर्ती आदिक भी हैं, इंद्र आदिक भी हैं, सारे 12 सभा से वह समोषण भरा हुआ है। इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि है।
उन्होंने जिज्ञासा ये रखी थी कि महाराज ये इतने सारे के सारे मनुष्य गति के जीव और स्वर्गीय देव आदि ये उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, किंतु पर भीतर, बाहर डुबकी नहीं लगाओ, भीतर डुबकी लगाना प्रसंग आ गया है, आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि आज इस स्थिति पर नेमावर सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव के कर कमलों से आर्य का दीक्षा संपन्न हुई थी। कितनी? 29, हाँ 29 दीक्षाएं हुई थी। इसलिए मुझे वह कारिका याद आ रही है, क्योंकि हमें पर में डुबकी नहीं लगाना है, अपने भीतर डुबकी लगाने का पुरुषार्थ करना है। और वह कारिका आपके सामने है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर में, तत्रावगाहम कुरु पांडु पुत्र, नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। अंतरंग आत्मा जो है वारी अर्थात जल से शुद्ध नहीं हो सकती। वह आत्मा उस आत्म तत्व को निर्मल बनाने के लिए किसमें डुबकी लगाओ? हे पांडुपुत्र, तत्र अवगाहम करो, कुत्र? आत्मा नदी, आत्मरूपी नदी में अवगाहित हो जाओ। निश्चित रूप से वह आत्म तत्व निर्मलता का अनुभव कर सकते। सत्यावहा, सत्य ही जिसका प्रवाह है, क्योंकि नदी है वह स्तब्ध नहीं रहती, बहती रहती है। तालाब तो बहती नहीं, हाँ तालाब बहता है क्या? नहीं। सरोवर वह बहता नहीं, स्तब्ध है। भले ही उसमें लहरें उत्पन्न होती, अलग वस्तु। किमात्मक है सत्यावहा, सत्य ही जिसका प्रवाह है। और शील तटा, शील रूपी तट है, क्योंकि नदी है तो तट भी होना चाहिए, नदी है तो प्रवाह भी होना चाहिए, और नदी है तो तरंग भी उठनी चाहिए। तो सत्यावहा शील तटा दयोर में, दया रूपी ऊर्मी अर्थात लहरें जिसमें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे आत्मरूपी नदी में अवगाहनम करो, ये कह रहे हैं। सत्यावहा शील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम, तत्र आत्मनद्याम, आत्मरूपी नदी में अवगाहित हो जाओ। हे पांडुपुत्र, इस प्रकार पांडवों के लिए संबोधित किया जा रहा है। क्यों? नवारिना शुद्धति च अंतरात्मा, जो अंतरात्मा है वह कभी भी जल के द्वारा वह शुद्ध नहीं हो सकती। समुद्र सागर है, फिर भी उसके द्वारा शुचिता का अनुभव वह आत्मा नहीं कर सकती। इसलिए और क्या कहा? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, नदी है तो जल भी तो चाहिए, लहरें तभी उत्पन्न होगी और प्रवाह भी तभी बनेगा और तट की शोभा भी होगी। तो नदी सूखी हुई थोड़ी है, तो कैसी वो नदी? संयम तोय पूर्णा, संयम रूपी जल से वह नदी परिपूर्ण है, ऐसा उस कारिका में भाव दिया है।
और संयम की बात आज की जा रही। संयम को धारण करने वाली ये 29 आरिकाएं, इनको आनंद तो आया होगा, क्यों नहीं। इनसे भी आनंद, कई गुना आनंद गुरुदेव को आया होगा, क्यों नहीं आ सकता। कोई एक व्यक्ति असंयम की भूमिका से ऊपर उठ करके संयम का अनुभव करने के लिए उत्कंठित होता है, उसको देख करके अपने आप ही मन प्रफुल्लित होता है। इसलिए बात ये चल रही थी, समय भी आपका हो रहा है, 9 बज गए हैं। तो मैं ये कह रहा था, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, किंतु बहिरंग लक्ष्मी से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अंतरंग जो लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय के रूप में, उसको, उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर का अर्थ अनंत शक्ति, इन सबको उद्घाटित करने के लिए संयम का आलंबन लिया जाता है। बिना संयम ठीक नहीं। संयम में और चारित्र में अंतर क्या है, इस प्रकार किसी ने जिज्ञासा रखी गुरुदेव के सामने, तो उन्होंने बहुत सटीक उत्तर दिया है कि चारित्र का अर्थ होता है चलना और संयम का अर्थ होता है सावधानी के साथ चलना। 80 स्पीड से कार को गति दी जा रही है, 80 स्पीड से वह जा रही है कार, किंतु यदि ब्रेक नहीं है तो ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। ब्रेक की क्या आवश्यकता, मात्र चारित्र तो हमने अंगीकार कर ही लिया, संयम की क्या आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, रत्नत्रय की जो आराधना की जाती है वह बिना संयम के, बिना सावधानी के संभव नहीं है। थोड़े बहुत भी यदि चूक होती है, प्रमाद हो जाता है, तो प्रमाद के कारण वह चारित्र मलिनता का अनुभव करता है। इसलिए रत्नत्रय की उपासना करने वालों के लिए गुरुदेव का यह संकेत बार बार रहता है कि दुर्लभ वस्तु को आपने प्राप्त कर लिया है। दुनिया में इस प्रकार की दुर्लभ वस्तु किसी को भी नहीं मिल सकती है, जिसका संसार अब चुल्लू भर रह गया है, उसी के मन में ये पवित्र भाव आते हैं और संयम के क्षेत्र में वह कदम बढ़ा लेता है। इसलिए संयम वह सावधानी प्रमाद छोड़ करके हम रत्नत्रय की आराधना करते हैं, उसके माध्यम से वह पदार्थ किस रूप में देखने में आता है, तो काक बीट तम गिनत, काक बीट के समान वह प्रतीति में वस्तु आ सकती है, किंतु बिना वीतरागता के संभव नहीं है। तीर्थंकर के लिए भी गृहस्थ अवस्था में वह संवेदन संभव नहीं। यहाँ तक कि आचार्य कुंद का ही कहना है, गणधर परमिष्टि भी क्यों न हो, साक्षात समो शरण में प्रभु के निकट विराजमान है कौन, गणधर परमेष्टि द्वादशां की रचना जिन्होंने की है, किंतु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं और मुमुक्षु भव्य जीव के लिए देशना दे रहे हैं। इसके उपरांत भी इस भूमिका में उनको भी वीतरागता का संवेदन संभव नहीं। महाराज विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं गणधर परमेष्टि, भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसके उपरांत भी
उनके पास वीतराग सम्यक्त उस समय नहीं है, क्योंकि धर्माण राग की भूमिका में वीतराग सम्यक्त रह नहीं सकता। शुभोपयोग की भूमिका में विश्व कल्याण के भाव भीतर आते हैं और आना चाहिए। षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। किस भूमिका में हो रहा है? प्रारंभ जो होता है वह श्रेणी में नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है वह सराग दशा में ही प्रारंभ होता है, क्योंकि धर्माण राग के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं। श्रेणी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, किया नहीं जा रहा है। वह अबुद्धि पूर्वक वह बंध की धारा चल रही है, किंतु प्रारंभ किस दशा में किया है? चौथे, पांचवें, छठे अथवा सप्तम गुणस्थान, 4 गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान में सराग अवस्था में जब धर्माण राग जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है, उस समय तीर्थंकर आदि विशिष्ट पुण्य का संचय वो कर लेते हैं। इसलिए गणधर परमेष्टि भी शुभोपयोग की भूमिका में वो सराग दशा का अनुभव करते हैं, किंतु वीतराग दशा का अनुभव करने के लिए सत विकल्पों के लिए भी विराम देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आत्मा में लीन हो सकते हैं। इसलिए अध्यात्म की ओर दृष्टि रखते हुए स्वयं कुंद आदि आचार्य हुए हैं, और कुंद का परिचय कराने वाले कौन? हमारे लिए गुरुदेव हैं। उन्होंने कुंद क्या कहते हैं, वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, उनका परिचय गुरुदेव ने कराया है। और बार बार उनका संकेत यही रहता है कि शुभोपयोग की भूमिका वह किमात्मक है। ज्वार बाजरा बोलते हैं आचार्य महाराज हैं। ज्वार और बाजरा को तोलते रहो दिन भर, 24 घंटा गल्ला मंडी में बैठे रहो और तोलते रहो। टनों टन माल इधर का उधर हो रहा है, लेकिन वेट तो ज्यादा है, लेकिन मूल्य बहुत कम है उसका। एक और छोटा सा प्रसंग 2 मिनट में आपके सामने रख करके पूर्ण कर लूं। गुरुदेव के सामने ही एक महोदय आए। महोदय बोलना अच्छा रहता है, और उन्होंने जिज्ञासा रखी कि महाराज, तीर्थंकर का इतना प्रभाव है, उनके समान किसी का भी प्रभाव नहीं। इंद्रादिक भी फीके पड़ते हैं उनके सामने, इतना वैभव है इनका, किंतु इनके अनुयायियों की संख्या इतनी कम क्यों है? तीर्थंकर तो एकाध होते हैं, विद्यमान भी तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हैं, यहाँ पर तो एक भी नहीं है। किंतु उनका यह कहना था, इतना उत्कृष्ट वैभव और केवल ज्ञान से विभूषित हैं, 3 लोगों को ही प्रभावित करने की क्षमता उनके अंदर है, किंतु उनके उपासकों की संख्या न्यूनतम क्यों है? ये जिज्ञासा उन्होंने रखी थी। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा सटीक उत्तर एक दृष्टांत के माध्यम से दिया। उन्होंने पूछा प्रति प्रश्न के रूप में, सबसे अधिक दुकानों की संख्या किसकी मिल सकती है? किस दुकान की संख्या सबसे अधिक मिल सकती है? गुरुदेव ने कहा था कि पान की दुकान कदम कदम पर मिलती है? संख्या ज्यादा है ना, और इससे कम किराना दुकान है, आदि आदि ले सकते हैं। इससे कम
सोना चांदी आदि की दुकान है, सराफी दुकान आदि बोलते हैं, और इससे कम जौहरत की दुकान, रत्न हीरा माणिक मोती पन्ना आदि जो विशिष्ट मौलिक जो माने जाते हैं वस्तु, वो दुकान में गोदाम जैसे भरी हुई नहीं वो मिलती वहां पर है? गला मंडी में देखते हैं तो गोदाम सब भरे हुए मिलेंगे, ट्रक के माध्यम से लोड हो करके बाहर सप्लाई इसका होता रहता है। किंतु हीरे आदि जो मौलिक वस्तु हैं वो बहुत अल्प मात्रा में मिलती हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर आदि जो होते हैं वो कम ही होते हैं, और उनकी उपासकों की संख्या भी कम ही होती है। और सबसे अधिक यदि संख्या मिलती है तो उन्मार्गियों की संख्या मिलती है, ध्यान रखो। मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत की कोटि में है, और असही सम्यक दृष्टियों की संख्या उससे अल्प है। पंचम गुणस्थानवर्ती जो श्रावक हैं, अनुवर्ती हैं, उनकी संख्या और अल्प है, और महाव्रतियों की संख्या और अल्प है, और वीतराग श्रमणों की संख्या भी बहुत अल्प मात्रा में देखने को मिलती है। इसलिए गणधर परमिष्टि देशे महान आचार्यों में भी वह शिरोमणि कहलाते हैं, द्वादशा की रचना करते हैं। इसके उपरांत भी सराग दशा में जब वो आते हैं उस समय वीत राग आत्मा का संवेदन वो नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्य सबका एक होना चाहिए। संयम की उपासना करते हुए, चारित्र की आराधना करते हुए उस चारित्र को सराग दशा से वीत राग दशा में ढालने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, तब कहीं जाकर के संयम को धारण करने की सार्थकता सिद्ध होती है, और उसके माध्यम से अत्यल्प काल में वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति भी वह प्रकाशमान होकर के सामने आ सकती है, जिसके माध्यम से विश्व का कल्याण निहित है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।